नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएंगे। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखे कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर ऑफिस वर्क का होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी की नवरात्रि में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखे कोई बात नहीं, पूजा नहीं करे नवरात्रि में कोई बात नहीं, बस यह एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़ करके फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाले। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी जानकारी सिखाते हैं। क्षमा चाहूंगा आज का वीडियो थोड़ा सा मैं लेट में दे रहा हूं, क्योंकि मैं भी पूजा पाठ में माता रानी के भी थोड़ा व्यस्त रहता हूं, क्षमा चाहूंगा। तो आज इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसे कौन से कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रमाणित जानकारी बताऊंगा, जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार लिखी जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, माता रानी के प्रति आपकी विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को जानकारी बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपने दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है तो उसमें लिखा होगा, आपने देखा होगा, न कौचम नार्गल स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहातरम देवी देवा नापी दुर्लभम। अर्थात भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि न कवच की जरूरत है, न किसी भी प्रकार के कोई बड़े अनुष्ठान करने की जरूरत है, न पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ पूरे विश्वास के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो संपूर्ण दुर्गा पाठ के फल उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। जो भी आप व्रत रखें माता रानी के लिए, आप चाहते हैं कि माता रानी की आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, वो चाहते हैं कि आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो आपने नवरात्रि का व्रत रखे हैं तो वो सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखें, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाए, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता की पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर एक दिन भर आप जो नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल आप जो बैठ करके जप देते हैं तो उसके पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग समर्थवान हैं ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैं कल के भी वीडियो में बताया हूं। अब कन्या पूजन का बेनिफिट क्या है, तो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखे हैं और कई सारे ऐसे हमारे जो है देवी पुराण में भी इसका वर्णित मिलते हैं। माता रानी जितने पूजा पाठ से प्रसन्न होती उतना ज्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती हैं, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में ये साक्षात नव दुर्गा के स्वरूप हो जाती हैं। तो आपको जो है कन्या पूजन नहीं कर पा रहे, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी कारणवश कन्या की पूजन नहीं कर पा रहे हैं, कन्या भोजन नहीं करा पा रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ये काम जरूर करना। जहां पे कन्या भोजन हो रही है, ध्यान से सुनना, जहां पे कन्या भोजन हो रही है वहां पे आप जो है नवरात्रि में चढ़ाए जाने वाले माता जैसे सिंगारिक हैं, चूड़ी हैं, महावर हैं, बिछिया हैं, जो करधनी होता है, बाजूबंद होते हैं, ये कुछ सामग्री आप जाकर के उनमें भेंट जरूर कर देना। छोटे बच्चे को दान जरूर कर देना। आपको कन्या भोजन का, कन्या पूजन का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर एक बार भी अगर सच्चे मन से कन्या पूजन कर दे, अपने घर में 9 कन्याओं को बुला करके, एक लंगूरों को साथ में बुला करके अपने घर में अगर कन्या भोजन करा दे, कन्या पूजन कर ले, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सारे समस्या जड़ से समाप्त हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति निर्धन नहीं रहते। आप व्रत रखें या न रखें, उपवास रखें या न रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सच्चे निष्ठा के साथ, अगर पूरे विश्वास के साथ अपने घर में कन्या पूजन करा लिए तो नवरात्रि का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाएगा। जो व्रत करने से, पूजा पाठ करने से जो फल प्राप्त नहीं हो पाता, वो केवल कन्या पूजन करने से ही मिल जाते हैं। इसके बाद मैं तीसरा जानकारी बता रहा हूं। ये जानकारी आपकी जिंदगी में बाहर लाएंगे, आपके जीवन में चली परेशानी को दूर करेंगे, क्योंकि हम आप लोगों
लोगों को सरल सरल आसान साधारण सी विधि बताते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों के कल्याण छुपा होता है। मैं हर दिन बोलता हूं ना कि प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का एक छोटा सा परिवार है जिसमें आप मैं सभी सदस्य जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को धर्म की जानकारी हो और वह मैं आसान विधि भी बताता हूं जिसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। सरल से सरल जानकारी बताता हूं। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगा कौन कौन सा पुष्प लगाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कहे गए हैं, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगाते हैं, ध्यान से सुने, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं, ये पुष्प वहां पे उपस्थित जो देवी देवता है, मंदिर में जो रहने वाले देवी देवता हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसके एक पुष्प अगर आप कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ाते हैं शिव मंदिर में जा करके, तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता है। तो मदार के पौधा लगाने से इसमें जो फूल फूलेंगे वो जा करके देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहे हैं उसको आधे फल मिलेंगे और आधे फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो मदार के पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, माता रानी के मंदिर है, उनके समीप में जाकर के लगाते हैं तो अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। ना इसमें आपको व्रत करने ना पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आप जो कोई भी फूल का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार हमेशा हरियाली रहते हैं और ये हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलते रहें, जिसमें फल फूल आते रहें। तीसरे नंबर पे आते हैं कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है ये देवी माँ का श्रृंगार कहे गए हैं। कनेर के पौधा से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर के पौधा सफेद कलर के अगर कनेर है तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधा को पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं धर्मशास्त्रों में। तो कनेर के पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होता है। आप चाहते हो तो गुड़हल के पौधा लगा सकते हैं। मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल के फूल के पौधा लगाते हैं तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहे गए हैं, गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, प्रमाणित बात कर रहा हूं। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है आप माता रानी को 56 भोग लगाए या न लगाए, कोई श्रृंगारिक सामान चढ़ाए या न चढ़ाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल के पुष्प माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरो करके 21 की संख्या में, 11 की संख्या में चढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्म भी नहीं रोक पाते। गुड़हल के फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ जो है टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल के फूल माता रानी को नवरात्रि के किसी भी दिन एक दिन 21 माला पिरो करके, माला बना करके माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएंगे। आपने नवरात्रि के व्रत रखें या न रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुड़हल के फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा कहे गए हैं कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल के पौधा लगा देते हैं और इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं और यह फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ना शुरू हो जाते हैं तो माता रानी आजीवन आपके बिल्कुल ही मदद करेंगे, आपके ऊपर अपने कृपा बरसाएंगे, आपके अपने पूर्ण आशीर्वाद देंगे और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार से सरल जानकारी बताए जाते हैं जिसमें आपका अध्यात्म हो, जिसमें आपका भला हो, जिसमें आपका कल्याण छुपे हो। तो आज की इस वीडियो में बताया गया जानकारी आप सभी लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। समाज कल्याण हेतु, माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इसे आगे जरूर शेयर करना। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा जो व्यक्ति इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे माता रानी उन्हें धन दौलत से परिपूर्ण बनाए रखें, उनके सभी प्रकार के मनोकामना को पूर्ण करे, क्योंकि भी हमारे नवरात्रि के साधना चरो साधना के समय में जो भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना अवश्य लगता है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।